कहते हैं कोयले की काली सिर्फ हाथों पर नहीं लगती, कभी कभी उसकी परछाई पूरे सिस्टम पर भी दिखने लगती है। और जब उस काली के पीछे छिपे पैसों का हिसाब मांगने वाली एजेंसी दस्तक देती है तो बड़े बड़े दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बंद दरवाजे के पीछे सच भी बंद हो जाता है? जोहार, मेरा नाम मौसम है और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्वराज पोस्ट पर। धनबाद, जिसे देश की कोल कैपिटल कहा जाता है, लेकिन मंगलवार की सुबह यानी आज सुबह यहाँ कोयले नहीं बल्कि ईडी की दस्तक सबसे बड़ी चर्चा बन गई। करीब 25 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, कई चर्चित कोयला कारोबारियों, उनके सहयोगियों, रिश्तेदारों और एक कांग्रेस नेता तक ईडी की टीम पहुंची। कहीं महिलाओं ने विरोध किया, कहीं दरवाजा नहीं खुला तो अधिकारियों को सीढ़ी लगाकर अंदर जाना पड़ा। कैसे? पहले आप ये विजुअल्स देखिए, फिर आपको आगे बताते हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या यह सिर्फ छापेमारी है या झारखंड के कथित अवैध कोयला कारोबार की सबसे बड़ी जांच की नई कड़ी? तो चलिए आपको विस्तार से पूरा मामला बताते हैं। मंगलवार सुबह सूरज निकलने से पहले ही धनबाद में ईडी की अलग अलग टीमें अपने अपने तय ठिकानों के लिए रवाना हो चुकी थी। कुछ ही देर में सरायढेला, झरिया, लोयाबाद, कतरास, महुदा, केंदुआ, टिकियापाड़ा, मेमको मोड़ और शिमला बहाल समेत कई इलाकों में एक साथ छापेमारी हो गई। पूरे ऑपरेशन के दौरान स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बल भी ईडी की टीम के साथ मौजूद रहे ताकि कार्रवाई में किसी तरह की बाधा न आए। कहां हुई कार्रवाई? तो सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने सरायढेला स्थित नालंदा कॉटेज के एक अपार्टमेंट में दबिश दी। झरिया में यादव बंधुओं से जुड़े परिसरों की तलाशी ली गई। केंदुआ में मंडल बंधुओं के ठिकाने पर दस्तावेज खंगाले गए। लोयाबाद में चौहान ब्रदर्स से जुड़े परिसरों पर कार्रवाई की गई। मेमको मोड़ स्थित एक कारोबारी के आवास पर भी घंटों तक जांच चलती रही। इसके अलावा कतरास, महुदा, टिकियापाड़ा और शिमला बहाल समेत कई स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। लेकिन आखिर क्यों और किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? तो आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जिन लोगों के परिसरों पर कार्रवाई की जानकारी सामने आई है उनमें कोयला कारोबारी पप्पू मंडल, गणेश यादव, माधव सिंह, हरेंद्र चौहान, अनिल गोयल, रोहित यादव, सबीर आलम, चौथाई कुल्ही के सुभाष साव, कांग्रेस नेता इम्तियाज आलम, एलबीएस सिंह के करीबी रंजित सिंह और उनके स्टाफ ओम प्रकाश सिंह का नाम भी शामिल है। हालांकि ईडी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी नाम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन आगे कई और बड़े खुलासे होने की आशंका जरूर बनी हुई है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने बैंक खाते से जुड़े रिकॉर्ड, संपत्ति के दस्तावेज, कारोबारी लेन देन, वित्तीय रिकॉर्ड, मोबाइल और डिजिटल दस्तावेज और अन्य अहम कागजातों की गहन जांच भी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो जांच का फोकस कथित अवैध कोयला कारोबार और उससे जुड़े आर्थिक लेन देन पर है। अब हंगामा और विरोध की वजह क्या है? तो लोयाबाद में जब ईडी की टीम एक कारोबारी के घर पहुंची तो वहां मौजूद महिलाओं ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। कुछ देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। महिलाएं अधिकारियों को घर के भीतर जाने से रोकती रही। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में टीम घर के अंदर दाखिल हुई और तलाशी अभियान जारी रखा। सबसे दिलचस्प तस्वीर तो तब सामने आई जब एक कारोबारी के रिश्तेदार के घर का दरवाजा काफी देर तक नहीं खोला गया। इसके बाद ईडी अधिकारियों ने सीढ़ी मंगवाई और उसी के सहारे परिसर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद टीम अंदर पहुंची और फिर जांच शुरू की। यह दृश्य पूरे दिन का चर्चा का विषय बना रहा। खबर लिखे जाने तक ईडी की कार्रवाई लगातार जारी थी। कितने दस्तावेज मिले, कितनी नकदी बरामद हुई, क्या डिजिटल साक्ष्य हाथ लगे या फिर आगे किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, या तो फिलहाल एक सवाल है। इसको लेकर ईडी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं हुआ है, यानी जांच अभी शुरुआती दौर में है।
अब सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा, क्या कार्रवाई सिर्फ कुछ कारोबारियों तक सीमित रहेगी या जांच का दायरा और बढ़ेगा? क्या अवैध कोयला कारोबार की पूरी चेन अब जांच एजेंसियों के निशाने पर है? जिन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई, क्या उनके खिलाफ आगे गिरफ्तारी या समन की कार्रवाई होगी? क्या इस जांच से किसी बड़े राजनीतिक या कारोबारी नेटवर्क का खुलासा हो सकता है? अगर सब कुछ वैध था तो इतनी बड़ी कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कार्रवाई के बाद धनबाद के कोयला कारोबार में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? धनबाद में ईडी की यह कार्रवाई सिर्फ एक छापेमारी नहीं बल्कि कई सवालों का दरवाजा खोल रही है। फिलहाल जांच जारी है और एजेंसियों ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इन दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड से आखिर कौन कौन से राज सामने आते हैं। कोयले की धरती पर आज सिर्फ धूल नहीं बल्कि कई सवाल भी हवा में तैर गए हैं। जवाब जांच पूरी होने के बाद मिलेंगे, लेकिन तब तक सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह सिर्फ शुरुआत है या झारखंड के कथित कोयला नेटवर्क पर सबसे बड़ा शिकंजा। देखिए क्या निकल कर आता है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करिए और आगे क्या होता है ये देखने के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।